हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार है बच्चों। कैसे हैं गाइज? हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी एकदम जोरदार चल रही होगी और आप रिवीजन करके तो आई होंगे, है ना? चलिए, तो लेक्चर नंबर 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है और मेसोमेरिक इफेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। और मेसोमेरिक इफेक्ट के हम पहले पावर पढ़ेंगे दोस्तों और उसके बाद हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है भाई साहब, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं भाई साहब, स्टार्ट करते स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट का कंपैरिजन और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम दो एप्लीकेशन कवर करेंगे। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के अंदर और एक पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में, तीनों कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल। ठीक है? मजा आ जाने वाला भाई साहब। चलिए, तो हम यहां थे, आपने मुझे यहीं रोक लिया था। कल कल आपने यहीं रोक लिया था। ठीक है? तो प्लस एम पावर जो कह रहे हैं आपसे, प्लस एम पावर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है। कैसे? पूछो कैसे, पूछो कैसे। सर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब है कि अगर कंपेरेबल साइज के ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, कंपेरेबल साइज ऐसे लिख देता हूं मैं, कंपेरेबल साइज के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग मस्त होती है। क्या बात! कंपेरेबल साइज के अगर ऑर्बिटल है तो उसकी ओवरलैपिंग मस्त होती है, बढ़िया ओवरलैपिंग होती है। जैसे आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कॉन्जुगेशन यानी कि अल्कीन और बेंजीन में कार्बन होता है। अब इसके पास में कौन सा एटम लगा होगा? एक एन लगा होगा, एक ओ लगा हो सकता है, एक एफ लगा हो सकता है। अगर मैं इन पर्टिकुलर एटम को देखूं तो क्या ये सभी एटम प्लस एम वाले होते हैं? भाई, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास होता है, फ्लोरीन के पास होता है। ये सब प्लस एम वाले होते हैं। जैसे नाइट्रोजन के लोन पेयर वाले बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, कुछ ग्रुप बता देता हूं। NH2 आ जाए, NHCOCH3 आ जाए, NHR आ जाए, NR2 आ जाए, है ना? ये NR3 प्लस नहीं चलेगा क्योंकि लोन पेयर नहीं बचेगा। NR3 प्लस में लोन पेयर नहीं बचेगा। ठीक है? तो ये हो गया। जैसे ऑक्सीजन के लोन पेयर वाले ग्रुप हो जाएं, OH हो जाए, OCH3 हो जाए, OCOCH3 हो जाए, ये हो सकते हैं। और हेलोजन में तो आपको इकलौता अकेला मिलता है। ठीक है? हेलोजन पूरे जीवन में अकेला होता है। ठीक है? ठीक है? अब ध्यान से देखना जरा, अब ध्यान से देखना जरा। ये जो कार्बन है, क्योंकि देखो कॉन्जुगेशन तो यही होगा ना, तो ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, तभी आप बोलोगे कि ये प्लस एम है। इसका मतलब ये है कि मुझे बताओ साइज क्या होता है? साइज कार्बन का ज्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, यही होता है साइज। तो इनकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा। बात समझ में आई? यानी कि नाइट्रोजन बहुत अच्छे से अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। क्यों? अगर मैं ऑर्बिटल वाइज बताऊं, मान लो कार्बन के ऑर्बिटल का ये साइज है ना, तो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल का ऐसा होगा, ऑक्सीजन का ऐसा होगा, फ्लोरीन का ऐसा होगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहां अच्छी होगी? कंपेरेबल साइज वालों में अच्छी होगी ना। इसकी इसकी अच्छी होगी, फिर इसकी इसकी होगी, फिर इसकी इसकी होगी। बात समझ में आई? क्या आपको यह बात समझ में आई? बताइए, क्या आप ये बात समझ चुके हैं? तो प्लस एम पावर जो है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि प्लस एम वाले ग्रुप को अपना लोन पेयर देना है ना। तो लोन पेयर जो आसानी से दे दे, मतलब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अच्छी हो, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होनी है। तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अगर अच्छी है तो प्लस एम पावर ज्यादा है। एक कह रहा है सर प्लस आर इफेक्ट क्या होता है? बेटा प्लस आर प्लस एम सेम ही होते हैं। क्लियर एकदम? इसका मतलब यह है कि
अगर ऐसा मैं लगा दूं, ध्यान से देखना, ऐसा लिख दूं कि सर NH2 OH और F, तो क्या मैंने ये सही लिखा है? ये मैंने प्लस m पावर लिख दी। क्या लिख दी मैंने? प्लस m पावर लिख दी। क्या ये बात सही है? बोलो, ठीक है? पंकज भैया सही है। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पर एक बात है, यहां पर एक बात है कि ये सब एटम न्यूट्रल है, ये सब एटम न्यूट्रल है। लेकिन अगर कोई चार्ज एटम आ गया, ध्यान सुनना, अगर कोई चार्ज वाला आ गया तो चार्ज वाला डोमिनेट कर जाएगा, है ना? चार्ज हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे ऑर्गेनिज्म में चार्ज डोमिनेट करता है। कभी भी चार्ज को कम करने की बातें हो तो चार्ज डोमिनेट करता है। तो अगर मैं यहां पर मान लो आपके सामने ऐसा लिख दूं NH माइनस, तो NH माइनस और O माइनस में NH माइनस की ज्यादा है, क्योंकि चार्ज सेम है, तो आप फिर N और O के कंपेरेबल साइड से कंपेयर करा लेंगे। इसके बाद आता है NH2, फिर ये न्यूट्रल वाले आ जाएंगे। सही है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या मैंने ये सही लिखा है? बोलिए। NH माइनस O माइनस फिर NH2 OH और F के ऊपर माइनस नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि F तो इससे जुड़ा होगा ना। ध्यान से देखो, ये क्या है? ये ग्रुप है। तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो ऐसा थोड़ी होगा कि F माइनस के साथ जोड़ोगे। अरे यार F ही जोड़ेगा ना। F माइनस इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मैं कॉन्जुगेशन से जोड़ूंगा तो ऐसा थोड़ी होगा यार, F ही होगा ना, ये F माइनस थोड़ी होगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको कुछ? तो अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज डोमिनेट करता है, तो अब प्लस m पावर आपकी जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी। अगर चार्ज सेम है, जैसे ये वाले दोनों है, तो फिर कंपेरेबल साइड से चल लिए। यहां चार्ज सेम है, मतलब तीनों न्यूट्रल हैं, तो कंपेरेबल साइड से चल लिए, और चार्ज डोमिनेट कर गया साइज पर। समझ गए? समझे? तो ओवरऑल प्लस m ऑर्डर जो है वो ये होगा। O नेगेटिव पहले थोड़ी होगा मालिक, N नेगेटिव पहले होगा, क्योंकि कार्बन से ओवरलैपिंग करनी है। कार्बन का पड़ोसी है N, ऑक्सीजन तो एक घर छोड़ के रहता है। समझे ना? तो ये वाला आप समझ चुके हैं। अगला देखिएगा, प्लस m ड्यू टू लोन पेयर इज ग्रेटर देन प्लस m ड्यू टू इंटरनल कॉन्जुगेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर मैं सेम एटम का ऐसा ग्रुप ले लूं और सेम एटम का ऐसा ग्रुप ले लूं, ध्यान से देखना जरा, तो मैं ये कह रहा हूं कि प्लस m ड्यू टू लोन पेयर ये ज्यादा है, ग्रेटर देन प्लस m ड्यू टू लोन पेयर विद इंटरनल कॉन्जुगेशन। ऐसा लिख लो, इसको सही कर लो, प्लस m ड्यू टू लोन पेयर विद इंटरनल कॉन्जुगेशन। देखो, लोन पेयर तो इसको भी देना है, क्योंकि यहां तो कॉन्जुगेशन लगा होगा ना, और लोन पेयर इसको भी देना है। लोन पेयर दोनों को देना है, लोन पेयर दोनों को देना है। लेकिन ये वाला नाइट्रोजन बोलेगा मैं सिर्फ कॉन्जुगेशन को ही लोन पेयर दूंगा, मेरे अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, मेरे अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, मेरे अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, मेरे अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। अल्कीन तुम इधर आओ, मैं अपना लोन पेयर तुम्हें दूंगा। कैसी बात कर रहे हो अल्कीन, तुम इधर आओ, मैं अपना लोन पेयर तुम्हें दूंगा। लेकिन यहां पता क्या होगा? यहां पता क्या होगा? यहां पर अगर अल्कीन जुड़ी होगी, कॉन्जुगेशन जुड़ा होगा अल्कीन या बेंजीन, तो ये नाइट्रोजन बोलेगा अल्कीन से यार हमको घर में भी खेलना है। तो ये बाहर भी खेलता है, घर में भी खेलता है। तो इफेक्टिवनेस अगर देखी जाए इसके जीवन की, तो बाहर जो है वो अच्छा नहीं खेल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके घर में भी कॉन्जुगेशन है। देखिए जरा, देखिए जरा, इसके घर में कॉन्जुगेशन है, इसके घर में कॉन्जुगेशन नहीं, बढ़िया खेलेगा बाहर। समझे? इसके घर में कॉन्जुगेशन है, तो इंटरनल कॉन्जुगेशन है। ये भाई ऑक्सीजन बोलेगा हमारे साथ भी तो रेजोनेंस करो। चल दिए तुम अल्कीन के साथ कॉन्जुगेशन करने, हमारा भी तो कॉन्जुगेशन है। समझे? तो ये इंटरनल कॉन्जुगेशन है, तो ये इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा। तो इफेक्टिवनेस अगर देखी जाए, इफेक्टिवनेस देखी जाए तो इधर कम खेल पाएगा, ये तो एकदम खुला खेलेगा भाई। NH2 एकदम खुला खेलेगा, क्योंकि घर में कॉन्जुगेशन नहीं है। समझ गए? एक बच्चा कह रहा है क्रॉस, बिल्कुल सही, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर भी जाना होगा उधर भी जाना होगा।
समझे? अगला देखिएगा, मैं अगर ऐसा लिख दूं OH और OCO3, तो आप बता सकते हैं कौन ज्यादा कौन कम? अगर किसी के घर में कॉन्जुगेशन है तो बाहर कम खेलेगा, बोलिए भाई। बोलो बेटा, जो समझा रहे हैं वही समझो, बाकी मत समझो, है ना? तुम लोग क्या है, किसी भी चीज को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो भाई, डॉक्टर जो हो। चलिए बताइए, इसके लोन पेयर का कॉन्जुगेशन सिर्फ अल्कीन में होगा, इसके लोन पेयर का कॉन्जुगेशन सिर्फ अल्कीन में होगा, और इसका इधर भी होगा और इधर भी होगा। देखो, इसका मतलब OH का प्लस M ज्यादा होगा OCO3 से। समझ गए खेल? समझ गए? आजकल तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहे हो, तुमको A बोलो तुम Z तक पहुंच जाते हो। क्यों? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। किसकी गुड मॉर्निंग हो रही है अब? बेटा प्लस M खत्म हो गया, कह रहा गुड मॉर्निंग। कहां थे? चले आगे, नोट कर लो इसको, पहले लिख लो तो आगे चले, लिख लो तो आगे चले। टमाटर बड़े मजेदार, ओ टमाटर बड़े मजेदार। चलिए आगे चलें। कह रहा है जैन अल्फा है हम, अच्छा। जैन अल्फा तो 2014 के बाद वाले हैं ना, जैन जी हो तुम। चला जाए, डन से आइए जरा। तो यो कहानी हो गई प्लस M की। अब चलते हैं माइनस M। माइनस M में बहुत ग्रुप होते हैं, बहुत ग्रुप होते हैं, लेकिन आपके काम के कौन से हैं जो मैंने लिखे हैं? इतने आपको दिखेंगे, ठीक है? बहुत होते हैं लेकिन आपके काम के ये हैं। सर ये ऑर्डर ऐसा कैसे आ गया? आइए एक एक करके पूरा समझते हैं ऑर्डर। सर ये जो NO2 दिख रहा है, NO2, कोई मुझे बता सकता है क्या, कोई मुझे बता सकता है क्या इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आप बोलोगे सर sp2। सही बात है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। आइए जरा कार्बन पे चलते हैं, CN पे। कोई मुझे बता सकता है क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आप बोलोगे sp। और तुम्हें यह पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन sp2 जो है वो कार्बन sp से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन sp2 कार्बन sp से ज्यादा होती है, नाइट्रोजन का sp3 कार्बन sp से कम होता है ना? अगर तुम बोलो कि सर नाइट्रोजन sp3, वो वन जंप रूल याद है आपको? sp3 वाला कम होता है लेकिन sp2 तो ज्यादा होता है ना। नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा होता है कार्बन sp, लेकिन नाइट्रोजन sp2 से कम होता है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है तो ये ज्यादा खींचेगा, यानी कि खींचने वाली पावर इन दोनों में से इसकी ज्यादा होगी। क्या आप ये बात समझ पाए? नाइट्रोजन sp2 आता है, फिर कार्बन sp आता है, फिर नाइट्रोजन sp3 आता है। यहां नाइट्रोजन sp3 नहीं है, यहां नाइट्रोजन sp2 है। ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा खींचेगा ना, फिर समझ गए? अब आइए जरा, तो ये हो गया। अब आप बताइए CHO में, मुझे बताइए CHO लिखा है, ठीक? तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या? आप बोलोगे सर sp2, तो ये आ गया कार्बन sp2, तो कार्बन sp2 कार्बन sp से पीछे आएगा। सही बात है, तो ये फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की इससे भी कम है। अब यहां आप देखें, ये सारे के सारे कार्बन sp2 हैं। देखो ये सारे के सारे, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे के सारे कार्बन sp2 हैं, अगर आप देख पाए अपनी नजरों से, वरना मेरी नजरों से देखना होगा। ये सारे के सारे कार्बन sp2 वाले हैं। क्या आप ये देख पा रहे हैं? ये सारे के सारे कार्बन sp2 हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? ये सब कार्बन sp2 हैं। देखिए, ये सब कार्बन sp2 है मालिक। क्यों मालिक?
ये सब कार्बन sp2 है, क्या आप देख पा रहे हैं? समझना बात को गहराई में, वरना फिर ऑर्डर याद करना पड़ेगा, याद ना करना पड़े इसके लिए बता रहा हूं। देखो दिमाग में तो रखनी पड़ेगा ऑर्डर, लेकिन जल्दी से जल्दी आप समझ जाओ तो आपको ऑर्डर क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये क्लियर हो गया, इससे ये क्लियर हो गया। अब कहानी फंस रही है इधर, इन सब में क्या खेल है ना, कहानी यही फंस रही है, क्योंकि ये सब कार्बन sp2 वाली कैटेगरी के हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए माइनस एम पावर का मतलब क्या है, ये बताओ। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे सर। माइनस एम पावर का मतलब क्या है तुम्हारे जीवन में, बताइए। माइनस एम पावर का मतलब क्या है बताइए। खींचना ना, विड्रॉ करना। माइनस एम पावर अगर किसी की है मतलब विड्रॉ करना। या से कह रहे सर आपने फ्राइज रूल नहीं कराया, नहीं पढ़ना, छोड़ दो, पिछले साल पढ़ाते थे अब नहीं पढ़ना, जो पढ़ाया जाए वही पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है कई चीजें आपको पिछले साल जैसे पढ़ाया उस तरीके से नहीं, इस बार कुछ अलग तरीके समझा रहा हूं मैं, हो सकता है। हम भी इंसान है, हम भी टीचर हैं, हम भी कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं अपने जीवन में, तो आपको भी वैसे ही खेलना है। ये नहीं कि सर आपने 2015 में जैसे नोट्स बनवाए थे वैसे 2024 में बनवा दो, समय के हिसाब से इंसान को बदलना होता है, ठीक है। आइए, माइनस एम पावर मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पहले एटम से डिसाइड होता है, क्योंकि भाई यहां कॉन्जुगेशन होगा, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से खींचेगा, सही बात है। कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, ये माइनस एम, पाई बॉन्ड होने से माइनस एम होता है, ये आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचना है इसको। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये डिपेंड करता है इस कार्बन के खींचने की पावर पर, ठीक है। अब मुझे बताओ सारी चीजें सेम दिख रही हैं, क्या अलग दिख रहा है बताओ। इन सभी ग्रुप में क्या अलग दिख रहा है तुमको, बोलो बताओ, इन सभी ग्रुप में क्या अलग दिख रहा है। देखो कॉन्जुगेशन वही होगा, यहां भी अल्कीन या बेंजीन, सी डबल बॉन्डो भी सेम दिख रहा है। अलग क्या दिख रहा है सर, हमको अलग ये दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही समझे अंकल, हमको अलग ये दिख रहा है, ठीक। तो ये ग्रुप जो है सी डबल बॉन्डो, बिल्कुल सही बात है, सी डबल बॉन्डो जो है वो अपने ही घर में पूछेगा कि बताओ तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दोगे या मैं बाहर से कहीं व्यवस्था करूं। ये बात करेगा घर में कि आज फाइनल बात है। ये कार्बन बोलेगा मुझे कोई इलेक्ट्रॉन घर में है, घर की बात चल रही है, ग्रुप के अंदर की बात चल रही है ना, क्योंकि इस ग्रुप का ही पार्ट है। तो ये कार्बन बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दोगे या मैं बाहर से व्यवस्था करूं। समझे बात। अब आप ध्यान से सुनिए, इस कार्बन ने एक शर्त रख दी, ध्यान से सुनना बात को। इस कार्बन ने एक शर्त रख दी कि तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दोगे या मैं बाहर या कॉन्जुगेशन से व्यवस्था करूं इलेक्ट्रॉन खींचने की, मतलब मेरे को तो चाहिए है। समझे बात, फैसला आज ही होगा कह रहे हैं अब्दुल्ला का फैसला आज ही होगा। तो हाइड्रोजन बोलेगा हम कहां से देंगे भाई, हम तो एकदम गरीब हैं, है ना, हाइड्रोजन तो गरीब है। आर बोलेगा हम थोड़ा थोड़ा दे देंगे इंडक्टिव से, आर बोलेगा हम थोड़ा थोड़ा दे देंगे इंडक्टिव से, जितनी हमारी हैसियत है उतना दे देंगे। ऑक्सीजन बोलेगा हम तो लोन पेयर दे देंगे, तुम क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे आपके लिए। ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा हम भी जान दे देंगे। नाइट्रोजन बोलेगा तुम जान दोगे, तुमसे अच्छी जान तो हम दे देंगे। नाइट्रोजन अच्छा डोनर होता ऑक्सीजन से, है ना। नाइट्रोजन बोलेगा अरे ओ ऑक्सीजन तू क्या जान देगा रे, तुमसे अच्छी जान हम देंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां तो कुछ डोनेशन की बात ही नहीं हो रही है, तो कार्बन बाहर से बहुत जल्दी व्यवस्था कर लेगा। यहां इंडक्टिव से डोनेशन हो रहा है तो थोड़ा कमजोर डोनेशन है, तो इसके मुकाबले ये थोड़ा बहुत तो देगा ना, तो ये पीछे आ जाएगा। और इन तीनों में डोनेशन पावर की बात करूं, डोनेशन कौन अच्छे से करेगा, डोनेशन अगर मैं इन तीनों में डोनेशन की बात करूं तो NH2 डोनेट करेगा, फिर OH डोनेट करेगा, फिर OCH3 डोनेट करेगा।
देखिए जरा, देख लीजिए, देखिए गौर से देख लीजिए। तो अगर डोनेशन की पावर ये है, तो ये डोनेट कर रहा है, तो ये कार्बन यहां पर नाइट्रोजन से बहुत खुश है, कार्बन नाइट्रोजन से बहुत खुश है, इसका मतलब वो कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा क्योंकि उसको डोनेशन अच्छा मिल रहा है। बात समझ में आई? अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर ये जो OH है इसको पीछे आना चाहिए था, OCH3 को आगे आना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया? अरे पगलों, याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब मैंने आपको ये समझाया था। मैंने आपको एक चीज समझाई थी किसी जमाने में, बॉन्ड एंगल, याद आ रहा है कुछ? मैंने आपको किसी जमाने में एक चीज समझाई थी, वो जमाने याद करिए, जमाने याद करिए। रिपल्सन, देखिए जरा, यहां रिपल्सन होगा, मैं यहां कॉन्जुगेशन लगा दूं। मैंने आपको वहां सिंगल बॉन्ड में समझाया था, यहां डबल लगा लो, है ना? मैंने आपको वहां सिंगल बॉन्ड में समझाया था इंडक्टिव में, यहां डबल लगा लो। तो यहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा क्योंकि रिपल्सन होगा, यहां पर रिपल्सन होगा, यहां पर रिपल्सन होगा, तो ये ग्रुप कम डोनेट करेगा। समझ गए ना? बल्कि ग्रुप है ये, बिल्कुल सही, याद आ गया आपको। तो आप ये खेल पूरा समझ चुके हैं, बस फिर क्या। तो डोनेशन की बात करूं तो ये होता है, इसके बाद अगर आप लगाना चाहो तो इंडक्टिव लगा लो, ठीक, और उसके बाद H, और डोनेशन का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा -M का। बात समझ में आई? डोनेशन का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा माइनस, ये यही लिखा है, डोनेशन इसका अच्छा तो -M इसकी कम, डोनेशन इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, देखो वही ऑर्डर है, उसका उल्टा कर देना। क्या आप -M पावर समझ पाए? क्योंकि कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन जो है, कार्बन का जो C डबल बॉन्डो है वो -M की तरह काम करता है, तो वो तो बोलेगा भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, अगर तुम मुझे घर में ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो मैं बाहर से नहीं खींचू। समझे बात? बेटा यहां इंडक्टिव की बात नहीं चल रही है, यहां बात मेसोमेरिक की चल रही है। लोन पेयर आएंगे तो मेसोमेरिक की बात होगी, आर आया तो इंडक्टिव की बात की। यहां इस जगह पर इंडक्टिव मत बोलना, एक कह रहा सर OH का माइनस आई होता, ना ना बेटा, मेसोमेरिक की बात चल रही है, लोन पेयर डोनेशन की बात चल रही है, ठीक है? तो क्या आपको ये पूरा ऑर्डर क्लियर हुआ? यस यस यस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, आए है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां लिख देता हूं ताकि आप नोट्स बना रहे होंगे तो अच्छे से बन जाए। यहां डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NH2 OH OR R और H, ठीक। तो विड्रॉइंग पावर ऑफ C डबल बॉन्ड हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डोनेशन के। सही बात है, सही है, समझ गए खेल? चलिए नोट कर लीजिए, तो चलते हैं आगे। अब आप समझ गए खेल, पूरा हो गया काम। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, फिर अपन एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है? ठीक आहे। चला जाए, डन है? चलिए वेरी नाइस। अब सर इसके अलावा अगर कोई ग्रुप मान लो अलग से दे दिया कंपेयर कराने के लिए, तो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गया ना, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ ओपी पॉइंट समझ लेते हैं एम इफेक्ट से रिलेटेड, ताकि हम एप्लीकेशन में अच्छे से अप्लाई कर पाए, ठीक है? ठीक है, एम इफेक्ट जो है वो मेटा पर ऑपरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, आइए करके देख लेते हैं। ऐसी क्या बात है, करके देख लेते हैं। मैं एक +M वाला ग्रुप लेके चल रहा हूं और आप मुझे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताइए। ट्राई करिए जरा, कॉपी में ट्राई करिए कैसे बनेंगे। स्टार्टिंग में करवा देता हूं,
ये लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ऐसे ही जाता है। प्लस एम का रेजोनेंस ऐसे ही जाएगा, है ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तो यहां लोन पेयर आ गया। अब आगे चल जाओ, बना लो इसके आगे, घुमा दो पूरा नेगेटिव चार्ज, पूरा नेगेटिव चार्ज घुमा दो। बताओ जरा, अगेन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, घुमा दीजिए सर, तो आपको ऐसा दिखेगा। अगेन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, आए हाय क्या बात है सर, ये रहा, ये देखा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तो पूरा चार्ज घूम चुका है। जो पहले सिंगल थे अब वो डबल हो गए, और जो डबल थे वो सिंगल हो गए। देखो, जो सिंगल थे वो डबल हो गए, जो डबल थे वो सिंगल हो गए। देख रहा, ये देखो बेंजीन, इसको देखो, इस वाली रिंग को, ये जो बेंजीन वाली रिंग दिख रही है, फिनाइल वाली, देखो इसको, ठीक है। समझ में आई, तो ये घूम गया। अब आप मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज कहां कहां आया। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो होती है, तो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। ये वाली पोजीशन मेटा पोजीशन थी। ये बताएं जरा, क्या मेटा पर कभी चार्ज आया? बेटा मेटा तो बाईपास हो गया, मेटा हो गया बाईपास। देखो, इन पोजीशन पर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं आया। बताएं जरा, इन सभी स्ट्रक्चर में किसी भी पोजीशन पर चार्ज नहीं आया, मेटा है ये, मेटा। देखिए जरा, मेटा है ये, मेटा। तो चार्ज नहीं आया कभी भी, इसलिए बोला कि एम इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट। मतलब इस OH ने, इस OH का इफेक्ट है क्या एक्चुअल में? इस OH का इफेक्ट ये है कि ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। क्यों? नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ा रहा है, यही कर रहा है ना। लेकिन वो कहां कर रहा है? ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पे नहीं कर रहा। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल समझ लीजिए जरा। ये तो मैंने कौन सा बताया? प्लस एम वाला। आपसे तो एम इफेक्ट बोला, एम में दोनों होते, प्लस एम माइनस एम। आइए मैं एक एग्जांपल माइनस एम का ले लेता हूं, माइनस एम। मान लीजिए बेंजाइलडिहाइड लगा दिया मैंने। चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए जरा, क्या आएगा। स्टार्टिंग करवा देता हूं। क्या? बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसा दिखेगा आपको पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगला देखें, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, तो ऐसा दिखेगा। अगेन बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, ऐसा दिखेगा। फिर बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होके फाइनली आपको ये दे देगा। जो सिंगल थे वो मिंगल हो गए, जो मिंगल थे वो सिंगल हो गए। देखिए, देखिए जरा। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ कि इस ग्रुप ने क्या करा। इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन खींचे, इस ग्रुप ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, इलेक्ट्रॉन खींच करके क्या कर दिया? देखो, ऑर्थो और पैरा पर डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी। देखो, ऑर्थो पैरा पर डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी, और डेफिशिएंसी ऑर्थो पैरा पर है, मेटा पे नहीं है। आप देखो, क्या मेटा पर कार्बोकेटाइन बना? क्या बताओ, क्या मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज आया? अरे भाई मेटा बाईपास हो गया, मेटा हो गया बाईपास। मेटा के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल गए। मेटा ऐसे दुबके से बैठा था, इलेक्ट्रॉन देख रहा ऐसे निकल गए, तो इसके पास कोई चार्ज नहीं आया। मेटा के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल गए। देवेश कह रहे पर क्यों नहीं आया? बेटा आंखों से देखो, आंखों से देख के पता चलेगा क्यों नहीं आया। देवेश जी, ए देवेश वाह, आंखों से दिख रहा है कुछ? देखो, कोई भी चीज जीवन में समझ में आती या नहीं आती, उसमें आंखों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आंखों से देख के आप डिसाइड करते हो कि तुम क्या देख पा रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग कैसे चलेगा, वो आंखों से। इसलिए आंखों से देख के पता चलता है कि क्या चल रहा है। देखो,
ठीक है, समझे हो कि नहीं? डन। चलें आगे। चला जाए सर, बताइए क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो मेटा पर चार्ज नहीं आने का मतलब है कि एम इफेक्ट नहीं लगा। चलूं आगे? कह रहे मामा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, अभी धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। मौसम ऐसे ही अभी साफ नहीं दिख रहा है। नवंबर दिसंबर में साफ नहीं दिखता है। असली मजा तो आता है फरवरी मार्च में जब अप्रैल में पेपर होता है ना, फिर तो इतना क्लियर दिखाई देता है कि मतलब अगर एक नजर पड़े ना तो मतलब जीवन भर ना भूलें वो चीज। अभी आने तो फरवरी मार्च का मौसम, फिर तुमको सब अच्छा दिखता है। चलिए आइए, सेकेंड ओपी पॉइंट में ये कह रहे हैं कि भैया इफेक्ट जो है यूजुअली एम इज ग्रेटर देन आई होता है, क्योंकि आपने दोनों इफेक्ट पढ़ लिए, मेसोमेरिक पढ़ लिया, इंडक्टिव। तो मेसोमेरिक डोमिनेट करता है इंडक्टिव पर, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं, जैसे एम ग्रेटर देन आई कहां होगा, यूजुअली यही होता है। लेकिन कुछ ग्रुप अलग से ध्यान रखने होंगे जो क्रॉस इफेक्ट दिखाते हैं। क्रॉस इफेक्ट मतलब प्लस भी दिखा रहा है माइनस भी दिखा रहा है, प्लस का एम दिखा रहा है माइनस का आई दिखा रहा है। तो अब यह देखना होगा कि कौन इफेक्ट डोमिनेट करता है। ठीक है, ठीक है, अब यह देखना होगा कि कौन इफेक्ट डोमिनेट करता है। ठीक है, कह रहे सर आप स्पीड में चल रहे हो। बेटा स्पीड तो क्या बढ़ानी पड़ेगी, आपको उस स्पीड को मैच करना होगा। तुम क्या चाहते हो कि तुम खींच के घसीट के वहीं ले आओ और फिर हम ऐसे घिसटते घिसटते आगे बढ़े? ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे ना। और भी बच्चे इस क्लास में जो एक उम्मीद लेकर आए कि डॉक्टर बनना है, ये मास्टर खड़ा है, ये हमको डॉक्टर बना सकता है, एक उम्मीद है उनकी, है ना। तो ऐसे हम घसट घसट के चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो 5 साल लगेंगे तुमको पंचवर्षीय योजना में, फिर आपको एक नया बैच अगले साल हम लॉन्च कर देंगे आपके लिए, डोंट वरी। चलिए आइए, इनका कहना है कि मेसोमेरिक जो है वो इंडक्टिव से डोमिनेट करेगा। सही बात है, करेगा, ये हमेशा करेगा, मैक्सिमम केसेस में करेगा, कुछ केसेस में नहीं करता है, तो वो ये है प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। ठीक है, प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, यानी कि प्लस एम से डोनेशन मतलब लोन पेयर से डोनेशन, पाई इलेक्ट्रॉन से डोनेशन करे और सिग्मा इलेक्ट्रॉन से खींचे। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन से डोनेशन करे और सिग्मा इलेक्ट्रॉन से खींचे। तो ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो प्लस एम और माइनस आई दोनों दिखाते हैं और प्लस एम डोमिनेट करता है माइनस आई पे? ये ग्रुप होते हैं सेकंड पीरियड वाले। सेकंड पीरियड एक्सेप्ट हेलोजन, सेकंड पीरियड के हैं और हेलोजन को छोड़ करके, हेलोजन में उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हेलोजन का इंडक्टिव अच्छा खासा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छी खासी होती है हेलोजन की, है ना। तो सेकंड पीरियड वाले कौन से? अरे सर इतने सारे लिखे थे, NH2 हो गया, NHR लिख सकते हो। सेकंड पीरियड यानी कि पहला एटम सेकंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। ये हो गया, OH हो गया, OR हो गया, NHCOCH3 हो गया, OCOCH3 हो गया, O माइनस हो गया, NH माइनस हो गया। ये सब ग्रुप है, ये सारे के सारे ग्रुप है, ये सारे ग्रुप, है ना, ये सारे के सारे ग्रुप। देखिए जरा, क्योंकि ये अपना लोन पेयर देंगे कॉन्जुगेशन को, आप जानते प्लस एम से, और ये सब सेकंड पीरियड के हैं, तो ऐसा है क्यों होता है सर? सेकंड पीरियड क्यों होता है? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, क्योंकि कार्बन भी तो सेकंड पीरियड से आता है, कार्बन भी तो सेकंड पीरियड से आता है, क्योंकि तुम्हें डोनेशन किसको करवाना है? कॉन्जुगेशन को। कॉन्जुगेशन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या बेंजीन रिंग, वो भी कार्बन रखती है ना। तो आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहां अच्छी होती है, इसलिए सेकंड पीरियड वाले जो ग्रुप है वो सबका प्लस एम डोमिनेट कर जाता है माइनस आई से। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये वाले ग्रुप मैंने गलत लिख दिए, ये प्लस आई वाले थे, है ना, ये बस इतने ही लिख लो, क्योंकि O नेगेटिव NH नेगेटिव प्लस आई हो जाएंगे, है ना। इतने लिख लो, O नेगेटिव NH नेगेटिव मत लिखो, O नेगेटिव NH नेगेटिव वाला तो इसी से हो जाएगा, M ग्रेटर देन आई।
अगर सेम फैमिली के ग्रुप है तब तो टेंशन नहीं है ना। जैसे m ग्रेटर देन आई मतलब क्या है, प्लस m ग्रेटर देन प्लस आई, ये मतलब है इसका। और माइनस m ग्रेटर देन माइनस आई, मतलब जो सेम नेचर मतलब दोनों प्लस प्लस वाले या दोनों माइनस माइनस वाले, है ना। तो आप चाहो तो O नेगेटिव इधर लिख सकते हो, NH नेगेटिव लिख सकते हो, ठीक। इस वाले में लिख सकते हो आप NO2 हो गया, ठीक, CN हो गया, CHO हो गया, COR हो गया, ठीक है, COOR हो गया, COOH हो गया, CONH2 हो गया। ये वाले ग्रुप आप यहां लिख सकते हो, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, ये वाले माइनस M और माइनस I दोनों रखते हैं ये, है ना, ठीक है। तो O नेगेटिव NH नेगेटिव वहां लिख सकते हो, प्लस M प्लस I। क्यों? क्योंकि ये प्लस M भी होते हैं प्लस I भी होते हैं। सर CH2 माइनस, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। समझे ये वाला खेल? बताओ कहीं कुछ दिक्कत है क्या? ध्यान से आप समझ लीजिए। सेकंड पीरियड वाले जो ग्रुप हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होती है, इसलिए प्लस M डोमिनेट कर जाता है। सर पहले पॉइंट में M ग्रेटर देन I लिखा, मतलब सेम नेचर के ग्रुप का मेसोमेरिक डोमिनेट करेगा इंडक्टिव पर, ठीक है। सेम नेचर के ग्रुप का मेसोमेरिक डोमिनेट करेगा इंडक्टिव पर, ठीक है। क्लियर है? इसको लिख लो, फिर हेलोजन वाला लिख लेते हैं। ये हेलोजन में मामला पलट जाता है, मतलब हेलोजन भी क्रॉस इफेक्ट वाला है, प्लस M भी है माइनस I भी है, ठीक है, प्लस M भी है माइनस I भी है, ठीक है। आराम से लिखिए, आराम से, कुछ समस्या हो तो बताइए, बी वाला फिर बताएं। आइए, ये सारे के सारे ग्रुप का पहला एटम देखो, पहला एटम क्या है, N OO, मतलब ये सब N और O वाले हैं, सब N और O वाले हैं। तो N और O वाले सेकंड पीरियड के आते हैं। और आप अगर मुझे बताओ साइज का ऑर्डर क्या होता है, साइज का, कार्बन आता है, N आता है और O आता है, सही है। अगर मैं इनमें कंपेयर कराऊं तो कार्बन का जस्ट पड़ोसी है, तो ये डोनेशन बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि डोनेशन किससे कर रहा है, लोन पेयर से, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन से। अगर ये खींच रहा होता तो माइनस I से खींचता, और माइनस इंडक्टिव तो वीक इफेक्ट है ना, मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, क्योंकि मेसोमेरिक में एक्चुअल लोन पेयर का डोनेशन होता है, इंडक्टिव में तो सिर्फ टेंडेंसी होती है, डराता है ये। मेसोमेरिक तो काम कर देता है भाई पूरा, मतलब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है, इंडक्टिव तो डराता है ना। तो ये क्या है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन अपना डोनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखेगा, ऑक्सीजन भी अच्छा खासा रखेगा, हालांकि नाइट्रोजन का डोनेशन ज्यादा अच्छा होगा ऑक्सीजन से, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि N और O का डोनेशन बहुत अच्छा होगा। बात समझ में आई? साइज अगर कंपेरेबल है, दिमाग थोड़ा खोल के बैठो, साइज अगर कंपेरेबल है तो डोनेशन बहुत अच्छा होता है। तो आप देखो ना, सेकंड पीरियड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। तो ये सारे के सारे ग्रुप सेकंड पीरियड के, क्लियर है एकदम बात, सारे के सारे ग्रुप सेकंड पीरियड के। फर्स्ट वाला देखिए जरा, सर यहां M ग्रेटर देन I क्यों हुआ भाई? कोई भी इफेक्ट हो, मेसोमेरिक डोमिनेट करेगा इंडक्टिव पर, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल चार्ज ट्रांसफर करता है, ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है, और ये सिर्फ टेंडेंसी होती खींचने की। इंडक्टिव तो एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की खींचने की या देने की, है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मेसोमेरिक एक्चुअल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कराता है, और इंडक्टिव में सिर्फ टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर सेम साइन वाले ग्रुप आ गए, मतलब सेम नेचर वाले, कि भाई देना है, किससे देना है, प्लस M से देना है, किससे देना है, प्लस I से देना है, तो देने वाले ग्रुप हैं तो प्लस M से डोनेशन अच्छा होगा कंपेरिजन टू प्लस I। क्यों? एक्चुअल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं या पार्शियल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ऐसे ग्रुप कौन से होते हैं, इस टाइप के, ठीक। यहां आइए सर, माइनस M माइनस I सेम साइन के, तो सर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन से खींचेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा कंपेरिजन टू पार्शियल इलेक्ट्रॉन से, ऐसे वाले ग्रुप, समझे। इधर सर सेकंड पीरियड वाले होंगे, यानी कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होगी, तो ये प्लस M ज्यादा करेंगे कंपेरिजन टू खींचना, क्योंकि डोनेशन आसान होगा, लोन पेयर से डोनेशन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लिख लिया हो तो मुझे सूचित कर देना। और हेलोजन में उल्टा होता है, माइनस I डोमिनेट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है और माइनस I पावर अच्छी खासी होती है।
ठीक है सर, बट ए में माइनस आई का ही ऑर्डर है। अरे मालिक, फिर तुम वही हरकतें कर रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं एम और आई को कंपेयर करा, तुम माइनस आई को ले। अरे भाई ये माइनस आई थोड़ी है, ये प्लस आई है भाई। कैसे लोग हैं यार। तुम एक काम करो, थोड़ी लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें लो, सांसें लो, और ऊपर वाले से दुआ करो कि जीवन में तुम्हारे बहुत अच्छा हो। मुझे थोड़ी सद्बुद्धि दे मालिक। अरे मैं एम और आई को कंपेयर कर रहा हूं, तुम माइनस आई ले जा रहे हो। भाई ये प्लस एम और प्लस आई है भाई साहब। तो अगर सेम साइन है तो कौन सा इफेक्ट स्ट्रांग होता है, तुम खुद सोचो। तुम अपनी आंखें बंद करो, चलो आंखें बंद करो। कई बार क्या होता है, हमारी आंखों के सामने जो चल रहा होता है वो उस पर यकीन नहीं होता हमें, इसलिए तो हम यकीन 2.0 में। आंखें बंद करो अपनी, आंखें बंद करो। अगर सेम साइन के होंगे तो जो इफेक्ट स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग कौन सा होगा, जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है। इंडक्टिव तो पार्शियल करता है, मेसोमेरिक एक्चुअल करता है। तो जो स्ट्रांग इफेक्ट होगा वो डोमिनेट करेगा, वही लिखा है। आंख बंद करके सोचो। कई बार होता है ऐसा, खुले खुले में समझ नहीं आता, होता है ऐसा, हर एक में इतना दिमाग थोड़ी होता है। ठीक है चलिए, आइए 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 इधर आइए, आइए इधर आइए। हेलोजन, ये कैमेलियंस नाम है हेलोजन्स का। कैमेलियंस ग्रुप यानी कि हेलोजन, रंग बदलने वाले। ठीक है, क्योंकि हेलोजन के परिवार ने उम्मीद की थी कि तुम हमेशा खींचने वाले होगे। क्यों? अभी तक हमारा जीवन जो चला आ रहा है ना, अभी तक हमारा जो जीवन चला आ रहा है, जीवन क्या कहता है पूरे जीवन में, यानी कि पूरी जब केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे थे, हेलोजन हमेशा खींचने वाले होते, तगड़े होते थे ना। हेलोजन को ऐसा माना जाता था कि भाई ये तो बहुत तगड़े खींचते हैं, ऐसे मानते थे ना। लेकिन यहां पर ऑर्गेनिक में ये डोनेशन भी कर रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम यहां ऑर्गेनिक में कैमेलियंस रखा है। क्योंकि हेलोजन के परिवार के बारे में ये बहुत फेमस था कि ये बहुत खींचते हैं। लेकिन ये लोग दानी भी है, ये ऑर्गेनिक में पता चला, बाकी जगह पता नहीं चला। तो ऑर्गेनिक में इसको हेलोजन्स को कैमेलियंस बोल दिया, जो रंग बदल लेते हैं अपना। ठीक, तो इनका माइनस आई डोमिनेट करता है। कौन कौन? एफ, सीएल, बीआर और आई। ठीक है, एफ, सीएल, बीआर, आई ये ग्रुप्स होते हैं आपके, जिनका माइनस आई इनके प्लस एम पर भारी पड़ता है। होते हैं देने वाले, कैमेलियंस बोलते हैं इनको। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये खींचते हैं, क्योंकि इंडक्टिव की सीरीज, माइनस आई की सीरीज में भी बीच में आते हैं ये, बहुत सारे ग्रुप से स्ट्रांग होते हैं। OH, अल्काइन, बेंजीन, NH2, इन सबसे स्ट्रांग होते हैं ये। माइनस आई की बात कर रहा हूं, है ना। ठीक है, तो इनका माइनस आई डोमिनेट माना जाता है कंपेरिजन टू प्लस एम। डी वाला देखो, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर इज ग्रेटर देन प्लस एम ड्यू टू, ये मैंने अभी बता दिया आपको, ये मैंने यहां पर बताया था आपको, है ना। ये वाला हो चुका है, तो यहां से आप हटा सकते हो, मैंने वहीं कवर करवा दिया ये वाला पॉइंट। तो यहां पर मैं आपको हटा रहा हूं ये पॉइंट, क्योंकि घर में कॉन्जुगेशन होगा तो बाहर कम देगा। तो ये मैंने वहीं बता दिया, इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दिल थाम कर बैठे, डरना मत, डरपना नहीं है, डरपना नहीं है। ध्यान से सुनना जरा, अगर ध्यान सुनना, इन हेलोजन्स, ठीक, पहला पॉइंट, इफ ओनली इंडक्टिव माइनस आई, अगर सिर्फ इंडक्टिव ऑपरेट हो रहा हो, है ना, ऐसा आगे आने वाले सवालों में होगा। अगर सिर्फ इंडक्टिव ऑपरेट हो रहा हो कभी भी किसी कंपाउंड में, कि सर हमको ना हेलोजन का मेसोमेरिक नहीं दिख रहा, मान लो जैसे बेंजीन की मेटा पोजीशन पे हेलोजन लगा दिया, मेटा पर एम लगता नहीं है ना। तो अगर सिर्फ इंडक्टिव ऑपरेट हो रहा हो तो हमें माइनस आई पावर ही देखनी होगी सिर्फ उस समय। अगर इंडक्टिव ऑपरेट हो रहा हो तो माइनस आई पावर क्या होती बताओ? एफ, सीएल, बीआर, आई, क्योंकि मेटा पर एम लगता नहीं है, अभी आपने पीछे सीखा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इंटरेस्टिंग है, इफ बोथ प्लस एम एंड माइनस आई ऑपरेट्स, अगर दोनों लगे तो आपको यह पता है कि भाई माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होता है, खींचता भी है देता भी है, लेकिन खींचता ज्यादा देता कम है। सुनना ध्यान से, खींचता ज्यादा देता कम है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ, अगर दोनों इफेक्ट लग रहे हैं तो प्लस एम पावर क्या होगी? कोई बता सकता है मुझे?
मैं आपसे प्लस एम पावर पूछ रहा हूं, एफ, सीएल, बीआर और आई, बोलो प्लस एम पावर क्या होगी और माइनस आई पावर क्या होगी? माइनस आई पावर तो ऊपर से उठा लो, माइनस आई पावर ये होती है। ध्यान से सुनना बात अब, है ना, ध्यान सुनना बात। मुझे बताओ प्लस एम पावर किसकी ज्यादा होगी? प्लस एम वाली चीज किस बात पे डिपेंड करती है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ध्यान से सुनना, प्लस एम वाली बात डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक, अब मुझे बताना, कार्बन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, प्लस एम दिखाएगा तो इसको देना है, इसको देना है और इसको देना है। बताइए कौन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा? वो डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से। कार्बन के बाद क्या आता है साइज में? फ्लोरीन, है ना, साइज बताओ साइज। कार्बन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन, है ना, मैं ऐसे लिख देता हूं, कार्बन का फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे, ये दे और ये दे और ये दे। बताओ अगर कार्बन का ऑर्बिटल ऐसा है तो फ्लोरीन का ऑर्बिटल ऐसा होगा, क्योंकि कंपेरेबल साइज का है। अगर कार्बन का ऑर्बिटल ऐसा है तो क्लोरीन का ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर कार्बन का ऑर्बिटल ऐसा है तो ब्रोमीन का ऑर्बिटल और बड़ा हो जाएगा, जो अपना लोन पेयर दे रहा है। अगर कार्बन का ऑर्बिटल ऐसा है तो आयोडीन का और बड़ा हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? ध्यान सुन लो जरा। कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। बताओ कहां ओवरलैपिंग अच्छी होगी? बता सकते हो आप? बोलो, इतने में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। कहां ओवरलैपिंग अच्छी होगी? कंपेरेबल साइज में अच्छी होगी। समझ गए आप? यानी कि कार्बन फ्लोरीन की ओवरलैपिंग बहुत अच्छी, क्योंकि लोन पेयर देना है इसको। प्लस एम का मतलब लोन पेयर डोनेशन होता है। 3 बार बोलूंगा, ध्यान सुन लो। प्लस एम का मतलब लोन पेयर डोनेशन होता है, प्लस एम का मतलब लोन पेयर डोनेशन होता है, प्लस एम का मतलब लोन पेयर डोनेशन होता है। तो आप मुझे बताओ लोन पेयर डोनेशन किसका सबसे अच्छा है? मालिक फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब आपका माथा ठनक जाएगा। यहां पर मेरा भी ठनक गया था जब पहली बार पढ़ा था मैंने, कि सर प्लस एम पावर भी यही आ रही है, माइनस आई पावर भी आ रही है। मैं भी आपके जैसा सोच रहा था, क्योंकि इस उम्र में तो दिमाग दिमाग से पैदल ही होते हैं ना। मैंने कहा कि यार प्लस एम पावर का यही ऑर्डर है, माइनस आई पावर के ये कैसे हो गया? फिर थोड़ा गहराई से समझा तो ये समझा कि प्लस एम पावर एक अलग चीज है। प्लस एम का मतलब लोन पे डोनेशन होता है। प्लस एम का मतलब लोन पे डोनेशन की वजह से आया ये किस वजह से आया? ये आया खींचने की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, मतलब माइनस आई सीरीज की वजह से आया। ये दोनों चीजें अलग अलग है, सेम नहीं है। ये दोनों चीजें अलग अलग है, सेम नहीं है। प्लस एम पावर होता है एम इफेक्ट के थ्रू, माइनस आई पावर होता है आई इफेक्ट के थ्रू। जब तुमने आई पहले पढ़ लिया, एम बाद में पढ़ लिया, तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि दोनों इफेक्ट अलग अलग है। इंडक्टिव एक अलग इफेक्ट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की। मेसोमेरिक एक अलग इफेक्ट है, जो होती है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने देने की, है ना। इंडक्टिव मतलब ये, मेसोमेरिक मतलब एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इंडक्टिव में टेंडेंसी होती है। इंडक्टिव से डराने वाला इफेक्ट है कि हम खींच लेंगे, दे देंगे। मेसोमेरिक तो काम कर देता है, देना होगा तो दे देंगे, खींचना होगा खींच लेंगे, बोलेगा नहीं आपसे, कर देगा। समझे बात? अब बात आती है एक बहुत इंटरेस्टिंग, क्या कि सर अगर दोनों इफेक्ट लग रहे हो तो अब हम माने क्या? हम क्या माने? आप बोलोगे सर फ्लोरीन का माइनस आई फ्लोरीन के प्लस एम से डोमिनेट करेगा। मैं बोलूंगा एकदम सही, वेरी गुड। सर क्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन के प्लस एम से डोमिनेट करेगा, वेरी गुड। सर ब्रोमीन का माइनस आई ब्रोमीन के प्लस एम से डोमिनेट करेगा, वेरी गुड। आयोडीन का माइनस आई आयोडीन के प्लस एम से डोमिनेट करेगा, वेरी गुड। सही बात है, एकदम सही बात है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम परफेक्ट बात सही है। लेकिन इन चारों ग्रुप का फाइनल आउटकम क्या निकल के आएगा? इन चारों ग्रुप का फाइनल आउटकम ये निकल के आएगा कि अगर दोनों लग रहे हो, ध्यान सुनना, अगर सिर्फ इंडक्टिव लग रहा हो तो ये है, अगर दोनों लग रहे हैं तो ओवरऑल नेचर हम क्या मान के चले? ओवरऑल नेचर हम मान के चलेंगे कि सर ये खींचते ज्यादा, क्यों? हर एक इंडिविजुअल ग्रुप का इंडक्टिव डोमिनेट कर रहा है ना। तो ओवरऑल जो है हम ये बोलेंगे विड्रॉइंग। ओवरऑल तो विड्रॉइंग है, लेकिन अब आपके पैरों से जमीन खिसकने वाली है। ओवरऑल विड्रॉइंग नेचर होता है, ओवरऑल तो खींचते हैं ये, लेकिन अब आपके पैरों से जमीन खिसकने वाली है।
और विड्रॉइंग नेचर एक्चुअल में आयोडीन का ज्यादा होता है। लेकिन ये कब होता है? जब 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 दोनों इफेक्ट लग रहे हैं। अब पूछो सर ऐसा क्यों हुआ? अब पूछो सर ऐसा क्यों हुआ? अब पूछो ऐसा क्यों हुआ? पूछो ये कैसे हो गया सर? आयोडीन कैसे खींचने लगा? आयोडीन कैसे खींचने लगा? पूछो जरा। और जरा 5 सेकंड सांस लो, इसको पचाने में भी टाइम लगेगा, इतना आसानी से नहीं पचेगा ये बहुत अच्छी चीज है। सांस लो, लंबी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इतनी आसानी से पचेगा नहीं है। अब पचवाते हैं, आइए जरा। आइए आइए पचवाते हैं आपको। आप मुझे एक बात बताओ, माइनस आई पावर इनकी अच्छी होती है, माइनस आई डोमिनेट और माइनस आई सीरीज में इनकी पावर बहुत भयंकर होती है। मतलब फ्लोरीन की माइनस आई पावर, क्लोरीन की माइनस आई पावर, ब्रोमीन की माइनस आई पावर और आयोडीन की माइनस आई पावर का ऑर्डर भले ही ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि फ्लोरीन की पावर 100 है तो आयोडीन की 1 है। ऐसा नहीं है। माइनस आई पावर स्ट्रांग होती है क्योंकि वो माइनस आई सीरीज से निकला है। तो हम ये बोलेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की माइनस आई पावर ज्यादा, और ऐसा नहीं कि इसकी 100 है तो इसकी 1 है। अगर इसकी 100 है तो इसकी 90 तो होगी, इसकी 98 होगी, इसकी 95 होगी। मतलब माइनस आई पावर में वेरिएशन बहुत नहीं होता है। ठीक है, माइनस आई पावर में वेरिएशन बहुत नहीं होता, लेकिन प्लस एम पावर में बहुत वेरिएशन होता है। क्यों? अभी आपने बनाए थे ऑर्बिटल, देखिए देखिए जरा। अगर मैं आपको बोलूं कार्बन सेकंड पीरियड में आता है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड, क्लोरीन थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड और ये फिफ्थ पीरियड, ध्यान सुनिएगा। तो यहां कौन सी ओवरलैपिंग है? 2p 2p, यहां 2p 3p, यहां 2p 4p, यहां 2p 5p। इतनी गंदी ओवरलैपिंग है भाई। 2p 5p महागंदी ओवरलैपिंग होती है, एकदम घटिया बॉन्ड होता है भाई 2p 5p वाला। तो 2p 2p बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फिर 2p 3p, फिर 2p 4p, फिर 2p 5p, और जैसे ही तुम 2p 4p 5p तक जाते हो ना, बहुत बेकार बॉन्डिंग है, बहुत बेकार बॉन्डिंग है। तो अगर मैं यहां इसका प्लस एम 100 कहूं तो इसका प्लस एम 10 ही होगा। अगर इंडक्टिव की बात करूं तो इंडक्टिव अच्छा होगा। बात समझ में आई? इंडक्टिव अच्छा होगा, इंडक्टिव अच्छा होगा। यानी कि आप ध्यान से सुनना, फ्लोरीन वाला बहुत अच्छा डोनर है, आयोडीन बहुत गंदा डोनर है। क्या बोला मैंने? फ्लोरीन बहुत अच्छा डोनर है, आयोडीन बहुत गंदा डोनर है। लेकिन खींचने की बात करूं तो फ्लोरीन से कम नहीं है आयोडीन, ये भी अच्छा खींचता है। ध्यान सुनना, तो फ्लोरीन ने बहुत दिया, फ्लोरीन ने बहुत दिया, बहुत खींचा। आयोडीन ने कम दिया और फ्लोरीन के लगभग बराबर खींचा, तो ज्यादा खींचेगा ना फाइनली ओवरऑल। दिमाग में सोचो, दिमाग में। फ्लोरीन ने ज्यादा दिया तो कॉन्जुगेशन खुश हो गया, अरे फ्लोरीन तुम तो जानो हमारी, और फ्लोरीन ने खींचा भी, बोलेगा अरे यार खींच भी रहे हो क्या। यहां क्या होगा? आयोडीन कॉन्जुगेशन बोलेगा तुमसे तो बात ही नहीं करनी हमको, तुम क्या ही दे रहे हो, एहसान कर रहे हो तुम हम पे। आयोडीन से बोलेगा कॉन्जुगेशन, अल्कीन जो लगी होगी, अरे तुम क्या एहसान कर रहे हो हम पे, नहीं चाहिए तुमसे, तुम ढंग से दे ही नहीं पा रहे हो हमको। लेकिन खींचता ही आयोडीन, फ्लोरीन और आयोडीन लगभग बराबर ही खींचते हैं, थोड़ा आसपास ही होता है। तो ओवरऑल क्या होगा? आयोडीन कहेगा अच्छा ऐसी बात, हमको ऐसा कहोगे तुम, खींचेंगे अब हम। तो इसलिए आयोडीन ओवरऑल विड्रॉइंग होता है। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल कहानी। थोड़ा खेल समझ में आया? समझ गए? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया रुचि। फ्लोरीन देता अच्छा है, खींचता भी अच्छा है। आयोडीन बहुत गंदा लेकिन अच्छा खासा, फ्लोरीन के कंपेरेबल में खींचता है आयोडीन भी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। इसीलिए आयोडीन से कॉन्जुगेशन बात ही नहीं करता कि मेरे को तुम्हारे डोनेशन से मतलब ही नहीं है। फिर आयोडीन बदला भी तो लेगा, कहेगा अच्छा बेटा हम इंडक्टिव भी हैं और माइनस आई है, बताएंगे तुमको, खींच ले जाएंगे, तो खींच ले जाता है। ठीक है, तो ये कहानी अगर आपको समझ में आया तो वेरी नाइस, नहीं आया है तो ये ऑर्डर जरूर याद कर लेना कि ओवरऑल खींचने सारे ग्रुप खींचते हैं, ओवरऑल हम ये मानते हैं कि सारे खींच रहे हैं और आयोडीन ज्यादा खींचता है। लेकिन ये कब लगाना है? जब प्लस एम माइनस आई दोनों है। लिख लीजिए, और समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो आप इसको क्या करें,
याद कर ले, ठीक है? समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो आप याद कर लें। ठीक है, कह रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन कब आएगा? बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन अभी क्या दरभंगा में खड़ा हुआ है, तो उसको आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। दरभंगा से हमारे घर की दूरी थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे ही आता है तो बताता हूं तुम्हें, मिलता है रास्ते में तो बताता हूं। डन। चलिए वेरी नाइस। बस अब हो गया खेल, अब हो गया खेल। अगर तुमने पिछला आधा घंटा बहुत ध्यान से सुना है ना, अब आपसे आज के जो दो एप्लीकेशन है बहुत आराम से सवाल बनेंगे, बहुत आराम से। ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी खासियत, थ्योरी को थोड़ा अच्छे से गहराई में समझ लोगे, सवाल तो हो जाते हैं यार। 20 मिनट में 40 सवाल कर लोगे तुम। आइए पहला एप्लीकेशन देखिए। पहला एप्लीकेशन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। बताइए जरा इसका मतलब क्या है? अभी आपने थोड़ी देर पहले हमसे सुना था कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, देखिए जरा, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे प्लस एम वाले ग्रुप हो गए, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। अच्छी बात है, देंगे। देंगे तो क्या करेंगे बताओ? प्लस एम वाला ग्रुप क्या करता है? प्लस एम वाला ग्रुप चार्ज क्रिएट करता है यहां पर, कहां पर? ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव क्रिएट करता है। तो ये नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। प्लस एम वाला, प्लस एम वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। और माइनस एम वाला क्या करता है? माइनस एम वाला क्या करता है बताओ? खींचता है। खींचता है तो यहां क्या क्रिएट करता है? प्लस चार्ज। तो भाई प्लस चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई ना, डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हो आप, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। ठीक। सिमिलरली अगर मैं यहां माइनस प्लस आई लगा दूं तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। ठीक। और यहां माइनस आई खींच रहा होगा। सही है, वो तो पैरेलल इफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मैं ओवरऑल ऐसा बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। डोनेटिंग में वही प्लस एम प्लस आई और विड्रॉइंग में माइनस एम माइनस आई। समझे? समझे? आइए एक सवाल से करते हैं अब अपन। आइए एक सवाल करते हैं। आइए एक सवाल करते हैं, सवाल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन यही है कि कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैसे करना है वो सीख लीजिए। कुछ सवाल मैं आपको बता देता हूं। पहला सवाल, NH2 और OH, मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करानी है। हमें यह देखना होगा कि ये जो ग्रुप लगे हैं ये कैसे हैं। ठीक है, ग्रुप कैसे हैं बताइए, ग्रुप कैसे हैं। और हमें देखना होगा डोमिनेटिंग इफेक्ट से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए लिख देता हूं मैं यहां पर, सवाल करने के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट देखेंगे। सवाल करने के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सवाल का डोमिनेटिंग इफेक्ट देखना है, कौन सा डोमिनेट कर रहा है। जैसे NH2 के बारे में बताओ क्या होता है, ये बताओ। NH2 क्या होता है? सर NH2 प्लस एम भी होता है और माइनस आई भी होता है, और आपने अभी बताया NH2 का प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। सेकंड पीरियड वाले ये है ना, हेलोजन का तो माइनस आई ग्रेटर देन होता है, इसका प्लस एम ग्रेटर देन होता है। सर OH भी आपने बताया कि सर प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। बताओ कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है? प्लस एम। तो माइनस आई हटा दीजिए, अब क्या बचा? प्लस एम। डोमिनेटिंग से चलना है, जो डोमिनेट करता है। अब मुझे बताइए, अगर प्लस एम डोमिनेट कर रहा है तो अब आपको यह कंपेयर कराना होगा, सर NH2 भी प्लस एम है, OH भी प्लस एम है, तो अब आपको देखनी होगी प्लस एम पावर। बताइए किसकी प्लस एम पावर है? ये आप अभी पीछे सीख चुके हैं। NH2 की प्लस एम पावर OH से ज्यादा है, यानी कि NH2 ज्यादा देगा, OH कम देगा, यानी कि आंसर ये आ गया। सिंपल एकदम।
प्लस एम पावर NH2 की ज्यादा, NH2 ज्यादा देगा, OH कम देगा, खत्म। बात समझ में आई? हुई गवाह, आए हाय हुई गवाह। अगला नोट कर लो, पहले इसको आप नोट कर लो। तो NH2 का प्लस एम पावर ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर देता अच्छे से, और क्या। हौस दिले रिंकिया के पापा, हौस दिले। हुआ कुछ? अरे बहुत आसान है, इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं। चलिए आइए सवाल शुरू करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर प्लस एम। बताओ प्लस एम पावर बता दीजिए, इनकी क्या आएगी? प्लस एम पावर बता दीजिए, बोलिए। प्लस एम पावर फटाफट से। बोलिए, कौन सा एरो रॉन्ग लगा है? कौन सा एरो रॉन्ग लगा है सर? ये देता है, ये देता है, दोनों देते हैं, सही तो है? पगला गए होगा। चलिए FCl भी आ रहा है, आइए। प्लस एम पावर की बात चल रही है, FCl भी आ रही, प्लस एम पावर। अगला O नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा, फिर NH2 और फिर OH। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? भाई चार्ज डेंसिटी पहले आएगी ना, फिर न्यूट्रल वाले आएंगे। अब न्यूट्रल में आप देखेंगे कंपेरेबल साइज, कि कार्बन के पास में नाइट्रोजन आता है, कार्बन से थोड़ा दूर ऑक्सीजन होता है। अगला सवाल, ध्यान से बच के रहिएगा थोड़ा। पहले वाले का देखें जरा, NO2 COR CHO CN और COR, ये तो अपन ने ऑर्डर में लिख रखा है। सेकंड वाले में आपको थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। सेकंड वाले में कुछ भी ग्रुप लगा दिया, कुछ भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट याद है तो काम हो जाएगा। ठीक है, बताइए। एक कह रहा मालिक प्लस एम का ऑर्डर नहीं है क्या? बता तो दिया। भाई कहां चली जाती तुम्हारी बुद्धि? प्लस एम का बता तो दिया ऑर्डर। लोन पेयर वाला ज्यादा होता है, किससे? उससे, इंटरनल कॉन्जुगेशन से। और अगर सेम सेम हो तो कंपेरेबल साइज से करते हैं। प्लस एम का ऑर्डर कहां है? बताइए, आपने कर रखा है भाई। NO2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन होता है, फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा खींचेगा। फिर यहां पर आपको चेक करना होगा कि घर में डोनेशन अच्छा है कि नहीं है। ठीक, इसके बाद आएगा COR। देखिए जरा, क्या ये बात सही है? सही लिखा है? ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए, सर ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, और ये कार्बन भी sp2 है। अब आप ये बात कर लीजिए कि घर में डोनेशन कैसा है। फ्लोरीन, NH2 और O नेगेटिव की डोनेशन पावर देख लीजिए। डोनेशन पावर एक्चुअली पता क्या है? वही एम इफेक्ट, प्लस एम वाला ही पावर है, डोनेशन इफेक्ट। कि डोनेशन पावर यानी कि इसके अंदर डोनेशन पावर क्या होगी, मतलब इसके अंदर आपका प्लस एम टाइप से होता है, मतलब डोनेशन तो प्लस एम जैसा ही होगा ना। तो डोनेशन पावर किसकी ज्यादा होगी बेटा? O नेगेटिव की, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, फिर NH2 की, फिर F की। और डोनेशन पावर अगर ज्यादा होगी तो माइनस एम पावर कम हो जाएगी। ठीक है, डोनेशन पावर ज्यादा तो माइनस एम पावर जो है C डबल बॉन्ड की क्या हो जाती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोनेशन के। ठीक है, तो O नेगेटिव, इसका उल्टा ऑर्डर कर दो, मतलब O नेगेटिव पीछे आ जाएगा, फिर NH2 और फिर F। ठीक है, तो F वाला ज्यादा खींचेगा, फिर NH2 फिर O नेगेटिव। सही है? ठीक आए? तो डोनेशन पावर अगर ज्यादा अंदर ग्रुप के अंदर,
सी डबल बॉन्डो अपने ही घर में पूछेगा भाई तुम हमको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो या हम बाहर से व्यवस्था करें, तो ओ नेगेटिव जल्दी दे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बाहर से व्यवस्था कम करेगा। वही है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डोनेशन पावर अगर ज्यादा होगी तो विड्रॉइंग पावर कम हो जाएगी, उल्टा कर देंगे। अगला सवाल आपके सामने, बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो, क्योंकि एम इफेक्ट की वजह से आप देखते हो मैक्सिमम कहां लग रही है। आप तो मैक्सिमम नहीं, मुझे कंपेयर करा के बताओ। अब आप बहुत प्रो हो गए हो भाई, अब कंपेयर कराओ, आप चारों में कंपेयर कराओ, बताओ चारों में कंपेयर कराओ, बोलो चारों में कंपेयर कराओ, चारों में NO2 NH2 OCH3 O नेगेटिव, इन चारों में कंपेयर कराइए कंपेयर। वैसे आंसर तो आपका आ चुका है, मैं समझ गया, आंसर आपने निकाल लिया है, बी है, लेकिन मैं चाहता हूं सारा करो। तो मुझे बताओ O नेगेटिव वाला सबसे पहले आ जाएगा, ठीक। ये क्या है, -M और -I, डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलेंगे। NH2 क्या होता है, +M और -I, डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलेंगे। OCH3 क्या होता है, +M और -I, डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलेंगे। और इसका क्या होता है, +M +I, डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलेंगे। ठीक है, और अब तुमने क्या करा, +M पावर बता दो, क्योंकि ये 3 +M वाले। तो अगर मैं +M पावर की बात करता हूं, +M पावर बताइए किसकी ज्यादा, सर O नेगेटिव, चार्ज डेंसिटी पहले आएगा। अब NH2 और OCH3 में NH2 की ज्यादा आएगी, नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन आता है, न्यूट्रल है तो ये +M पावर हो गई। और बेचारा ये तो -M था, तो ये तो वैसे ही पीछे आ गया। +M पावर के हिसाब से ऑर्डर लिख देंगे, B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, और लास्ट में तो -M वाला आ जाएगा यार। ये ओवरऑल ऑर्डर आएगा BCD। क्या बात है जोया जी, बहुत बढ़िया। दीक्षा वेरी नाइस, फहद वेरी गुड, गजब, सीख गए अब आप, और क्या, मुबारक हो, आप सीख चुके हैं। आइए सवाल करते रहोगे तो और सीख जाओगे। चलिए जरा इनमें बताइए +M पावर बताइए क्या लग रहा है, +M पावर बता दीजिए क्या लग रहा है। आप बोलोगे सर आपने अलग से ऑर्डर नहीं लिखा, अरे अलग से ऑर्डर लिखने की जरूरत ही नहीं, वो जो +M के दोनों इफेक्ट थे ना वो लगा दो आप। जैसे जैसे ध्यान से देखो, इनको गौर से देखोगे तो ये सब क्या है, +M ड्यू टू लोन पेयर, और ये वाला क्या है, +M ड्यू टू लोन पेयर विद इंटरनल कॉन्जुगेशन। तो 1 2 3 से पीछे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल कॉन्जुगेशन वाला है। और अब इन तीनों में गौर से देखो, चार्ज डेंसिटी 1 आ जाएगा, NH2 और OH में NH2 होता है न्यूट्रल में, 2 आ जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा, 1 2 3 4, ये आ जाएगा आंसर। दिख रहा है आपको, क्या आपको दिख रहा है कुछ, समझे बंधु कुछ, बहुत बढ़िया समझ गए होगे मेरे ख्याल से। अगला सवाल आपके सामने, बताइए जरा, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैं यहां पर थोड़ा चेंज कर देता हूं, मेरे ख्याल से 1 मिनट रुकना जरा, क्योंकि CH3 वाला आपने अभी पढ़ा नहीं है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन में आएगा। इसको अभी हटा देता हूं क्योंकि फिर ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। CH3 वाला नहीं पढ़ा ना अभी आपने, वो हाइपर में आएगा तब आप और सवाल हाइपर कॉन्जुगेशन में करोगे। ये वाला करो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि अभी अपना मेसोमेरिक चल रहा ना, हाइपर नेक्स्ट टर्न पे आएगा। चलिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब मैं आपको अब आप समझ गए ना, कुछ सवाल मैंने करके दिखा दिए ना, अब आप करेंगे। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, चलो ठीक है। अब मैं आपको बोल दे रहा हूं, कुछ सवाल मैंने आपको करके इसलिए दिखाए ताकि आप समझ जाओ क्या चल रहा है। अब मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, और मैं चाहता हूं इसका आंसर आप सही करें। बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बोल दीजिए जरा। क्या लग रहा है, बोलिए क्या लग रहा है, आया आंसर? मुझे देखकर बताइए, इन सभी में ग्रुप्स देख लीजिए कौन कौन से। सर NO2, यहां तो 3 3 लगे भाई, NO2 लगा है,
O माइनस FCHO। तो आंख बंद करके पहला वाला तो पीछे कर दो, पहला वाला पीछे आ जाएगा, तो BCD में से आंसर है। क्यों भाई, NO2 है यार, और ऊपर से 3 3 सबसे ज्यादा विड्रॉइंग करेगा, क्योंकि NO2 का तो -M ग्रेटर देन -I होता है। ठीक, O नेगेटिव का +M ग्रेटर देन +I होगा, F का -I इज ग्रेटर देन +M होगा, CHO का -M ग्रेटर देन -I होगा। ठीक, अब आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? देने वाला, ये तो खींचने वाले हैं, तो देने वाला करेगा तो +M देगा, ये खींचेगा और ये खींचेगा। इंडक्टिव थोड़ा कमजोर होता है तो कम खींचेगा, CHO ज्यादा खींचेगा। ठीक, तो देने वाला पहले तो 2 आ जाएगा। अब खींचने में जो कम खींचेगा वो ठीक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, ये तो बहुत ज्यादा खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देगा, तो 2 3 4 1 बी आंसर आ जाएगा। भाई -I से खींचना और -M से खींचना, -M से ज्यादा खींचेगा क्योंकि एक्चुअल इलेक्ट्रॉन से खींच रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल इलेक्ट्रॉन से खींच रहा है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी, बदलापुर। 65। आए है, क्या बात है, बहुत बढ़िया खेला, आप समझ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा मेरे दिमाग में। ठीक है, आइए अब मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसमें पूरा खेल आप खेल लेंगे, पूरा खेल। ठीक है, आपको 3 से 4 मिनट लगेगा इस सवाल को करने में, पूरा खेल खेल लेंगे आप। कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पूरा एम इफेक्ट की पावर आवर का सारा रिवीजन हो जाएगा। दिल थाम के बैठना, डरना मत। बताओ, डरोगे तो नहीं दूंगा, नहीं डरोगे तो दे दूंगा सवाल। बोलो, डरना मत। डरना मत आप, जो डर गया वो बाहर गया। इससे पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा रिवीजन, पूरा रिवीजन है पूरा। जितना अभी तक आपने पढ़ा है एम इफेक्ट, पूरा रिवाइज हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। डरना नहीं, डरने का नहीं। यहां लगा रहा हूं मैं CH2-, यहां NH-, यहां O-। और ये सवाल जिसने भी सही कर दिया, पूरा सवाल जिसने भी सही कर दिया, उसको मेरी तरफ से एक मेंटोस पूरी मिलेगी। मेंटोस में बात 3 3 रखी है। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी मेंटोस लेने के लिए जब भी आप मुझे मिलेंगे हम आपको देंगे। CH2-, NH-, O-। ठीक है, NH2, OH, OCS3, F, Cl, Br, I, NHCOCS3, OCOCS3, NO2, CN, CHO, COR, COH, COOR, CONH2। बस हो गया।
चलिए भाई, चलिए भाई बताइए इसके आंसर। सारे ग्रुप लिख दिए लगभग मैंने, सारे प्लस एम वाले लिख दिए, इंटरनल कॉन्जुगेशन, बिना इंटरनल कॉन्जुगेशन, हेलोजन, माइनस एम, सब मिक्स है। चलिए बताइए, नंबर कर लेना आप, नंबर कर लेना, ये 1 कर लो, ये 2 कर लो, ये 3 कर लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, सबको एक साथ करवाना है। बोलिए भाई क्या लग रहा है अब आपको, बोलो। 5 मिनट का समय दे रहा हूं, 5 नहीं 4 मिनट ले लो, 4 मिनट में तो कर लोगे, 4 मिनट का समय, 4 मिनट। थोड़ा ध्यान से करना, फैल ना जाना बस। ध्यान से करना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल पेपर में दिख जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आया तो इन्हीं में से आता है। इनमें से कोई 2 या 3 पूछ लेंगे आपसे, अपन तो सारे ही कर रहे हैं। थोड़ी हिंट दे दूं क्या आपको? थोड़ी हिंट दे दूं क्या आपको? कह रहा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा रहे यार, बताया तो था हाइपर कॉन्जुगेशन दरभंगा से निकल चुका है और अभी वो मुजफ्फरपुर पहुंचने वाला है, जैसे ही अपडेट आता है हम बताते हैं। ये रेशमी जुल्फें, ये सलमती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। अब लग रहा है डर। हुआ कुछ? कह रहे हैं जूस पिला दो मौसमी का, क्या है ये, कुछ चल रहा है क्या आजकल? सबसे जबरदस्त प्लस एम किसका है, बोलो। पूरी दुनिया हिल गई क्यों? सब पेज पलट पलट के देख रहे हैं कौन सा ज्यादा था कौन सा कम था। कह रहे हैं यही करने आए थे जीवन में क्यों? सब पेज पलट पलट के देख रहे हैं। अच्छा NO2 O माइनस, CN कहाँ है, दिख नहीं रहा, एल्डिहाइड कहाँ है, दिख नहीं रहा। सब पेज पलट पलट के देख रहे हैं कौन सा इफेक्ट कहाँ है, ये पेज को ये क्यों? ग्रुप ही नहीं मिल रहा है सर हमें, तो कहाँ लिखे थे, ग्रुप कहाँ लिखे ये सब?
सर हमको तो CN ही नहीं दिख रहा, कहां लिखा हमने। चलिए आइए फिर वो सिलसिला शुरू करते हैं जो आप जानना चाहते हैं मेरे से इसके आंसर। आओ जरा। कह रहे हैं आपको कैसे पता? बेटा सब पता है हमें। हम मन की आंखों से देख लेते हैं तुम क्या कर रहे हो। 4 लोग तो लाइब्रेरी के बाहर आनंद ले रहे हैं और आप पढ़ाओ, हम तो बाहर देखेंगे। ओ भाई। चले आइए जरा इधर, आइए इधर देखिए इधर क्या कहते हो। सबसे ज्यादा प्लस एम पता किसका होगा? कह रहे हैं जिसका होना हो जाएगा, हमें क्या। सबसे ज्यादा प्लस एम होगा 2 का। 2 नंबर वाला डोनेट करेगा, जबरदस्त चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्योंकि ये देखो डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलते, तो मुझे एक बात बताओ, प्लस एम ग्रेटर देन प्लस आई, सही बात है। यहां भी प्लस एम ग्रेटर देन प्लस आई, और यहां भी प्लस एम ग्रेटर देन प्लस आई। दिख रहा है आपको? यहां प्लस एम, सॉरी हाँ, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, ठीक है। यहां प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, डोमिनेटिंग इफेक्ट। यहां प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। क्या ये बातें सही है? यहां तक बिल्कुल सही जा रही है। और देख लो, और देख लो, और ऐसे ग्रुप देखो जिनमें प्लस एम डोमिनेट कर रहा हो। सही बात है ना? सवाल करने का तरीका ऐसा कर लो कि ऐसे देख लो जिसमें प्लस एम डोमिनेट कर रहा हो। प्लस एम यहां, 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 प्लस एम यहां तो माइनस आई डोमिनेट करता है हेलोजन को, तो इसको अभी छोड़ दो, है ना, इसको अभी छोड़ दो। अब बताओ प्लस एम और कहां कहां हो सकता है? सर यहां हो सकता है, प्लस एम डोमिनेट्स ओवर माइनस आई, और प्लस एम डोमिनेट्स ओवर माइनस आई। सही बात है। आप बोले सर ये माइनस आई सीरीज में कहां है? बेटा अगर NH2 और OH माइनस आई है तो ये भी माइनस आई है, ठीक है। तो प्लस एम डोमिनेट्स ओवर माइनस आई, प्लस एम डोमिनेट्स ओवर माइनस आई, और बाकी तो मेरे को लग रहा है ये माइनस आई वाले हो गए, और ये सब जो इकट्ठे इधर लिखे ये माइनस एम वाले हो गए, ठीक है। अब मुझे बताओ प्लस एम पावर क्या होती है? प्लस एम पावर बताइए इन सभी में, अगर मैं प्लस एम पावर की बात करता हूं तो प्लस एम पावर किसकी ज्यादा होगी? 2 वाले की ज्यादा होगी प्लस एम पावर, CH2 माइनस। या मैं ग्रुप वाइज लिख दूं, पहले ग्रुप वाइज लिख देता हूं, आपके काम भी आ जाएगी बाद में, आप लिख सकते हो इसको नोट्स में। CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस। सही बात है। इसके बाद आएगा NH2, ठीक, NH2, सही आ रहा हूं ना, माइनस, हाँ NH2, फिर OH, ये प्लस एम पावर हो गई। और बताओ, फिर OCH3, ठीक, फिर N और O, N पहले आएगा, NHCOCH3 और OCOCH3। क्या ये बातें सही है? और यही ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का हो जाएगा, सही है। यही ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मैंने प्लस एम वाले लिख लिए, यानी कि यही ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का होगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आंसर मैं लिखना चाह रहा हूं तो आंसर कुछ ऐसा आएगा कि भाई साहब 2 सबसे ज्यादा, फिर NH माइनस वाला 3, फिर O माइनस वाला 4, फिर NH2 वाला 5, फिर OH वाला 6, फिर OCH3 वाला 7, फिर NHCOCH3 वाला 12, और फिर 13। क्या ये बात सही है? क्या आप यहां तक समझ गए? ठीक, ये हो गए आपके प्लस एम वाले। अब हम चलते हैं यहां पर। अच्छा, अब आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस आई है, और ये बाकी बचे हुए ग्रुप माइनस एम है, तो बेंजीन को फिट कर दो यहां पर। अब आ जाएगा बेंजीन, क्योंकि यहां पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, पहले डोनेशन वाले फिर न्यूट्रल वाला। अब आइए जरा FCl-BrI में, FCl-BrI की बात करें, FCl-BrI की बात कर रहा हूं मैं, FCl-BrI की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना सबको? बताओ, यहां तक आपको क्लियर है? ये वाला तो करेक्ट आया होगा आपका, ठीक है।
भाई प्लस एम पावर ज्यादा, डोनेशन ज्यादा, डोनेशन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, है ना? ठीक है, अब देखिए जरा, अब मैं यहां लिख रहा हूं प्लस एम के बाद क्या आते हैं, माइनस आई। माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, है ना? माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, ध्यान सुन लो, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, सीएल माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलना होता है आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलना होता है भाई साहब, डोमिनेटिंग इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डोमिनेटिंग इफेक्ट से। तो माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम से, इसका मतलब एफ खींचेगा, फिर सीएल, फिर बीआर, फिर आई। एफ ज्यादा खींचेगा, फिर सीएल आएगा, फिर बी। अब आप देखो, आप यहां कंफ्यूज मत होना कि सर आपने बोला था प्लस एम माइनस आई जब दोनों लग रहे हो तो विड्रॉइंग पावर आई की ज्यादा होती है। वो तभी होगा जब वो एक इंडिविजुअल ग्रुप की तरह कंसीडर करेंगे, जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल में जब तुम कंपेयर कराने जाओगे, अभी मैं आके आपको सवाल कराऊंगा, तो वहां तुम्हें सोचना पड़ेगा अब कौन सा डोमिनेट करेगा, है ना? वहां तुम्हें देखना पड़ेगा ओवरऑल विड्रॉइंग पावर किसकी होगी। यहां किसकी बात कर रहे हैं हम यहां इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। बात समझना, ये जो रिएक्शन है ना, एक्चुअल में ये रिएक्शन आगे आएगी हाइड्रोकार्बन में, मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वहां रेट ऑफ रिएक्शन आपको कंपेयर करानी होती, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से हो जाता है। अभी हमें क्या चेक करना है कि कोई ग्रुप अपना क्या इफेक्ट लगा रहा है, कोई ग्रुप अपना क्या इफेक्ट लगा रहा है, ध्यान से सुन लो, कोई ग्रुप अपना क्या इफेक्ट लगा रहा है वो लगाना होगा आपको। तो यहां एफ क्या लगा रहा है, माइनस आई ग्रेटर देन, इंडिविजुअल की बात चल रही है, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, या इंडिविजुअल माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, यहां माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, यहां माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। अब मुझे बताओ, माइनस आई अगर ज्यादा होगा, ठीक है, माइनस आई पावर देख लो जरा, माइनस आई पावर एफ सी एल बी आर आई होती है, और अगर माइनस आई पावर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, तो फ्लोरीन की रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। यानी कि अब मैं यहां ऑर्डर लिखूंगा, 8 की रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, इसको पलट दो 8 9 10 11 को, तो आ जाएगा 11 10 9 8। भाई माइनस आई पावर ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, डोमिनेटिंग इफेक्ट से होगा यहां पर मामला। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब डोमिनेटिंग इफेक्ट। आपको यह चेक करना है कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो वो डोमिनेटिंग इफेक्ट से आएगा। ठीक है, जो बात मैंने आपको बताई थी एफसीएल बीआरआई में कि आयोडीन ओवरऑल विड्रॉइंग हो जाता है, वो अभी बताऊंगा कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल में, है ना? अगला देखिए जरा, NO2 CN CHO COR COH COR और CONH2, इनमें माइनस एम पावर कंपेयर करा लो, बताओ जरा माइनस एम पावर क्या होती है। सर NO2 की माइनस एम पावर ज्यादा है, फिर CN की है, फिर CHO की है। अब बताओ इसके बाद क्या आता है, CHO के बाद COR आता है ना, कीटोन आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, COOR आएगा, फिर आएगा COOH, और फिर आएगा CONH2, ऐसा आएगा। ये माइनस एम पावर होती है, ध्यान से देखना जरा, माइनस एम पावर होती है, माइनस एम, देखिए माइनस एम पावर होती है। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, माइनस एम पावर का उल्टा करना है मुझे, यानी कि जिसकी माइनस एम पावर कम है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि उल्टा होगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो 20 वाला लगा दूं मैं पहले, CONH2 वाला पहले, उल्टा सोच लो, इसके बाद COH वाला आएगा 18, इसके बाद COR वाला आएगा 19, इसके बाद COOR मतलब ये वाला COR वाला कीटोन 17, उल्टा चल रहा हूं मैं इससे, CHO आएगा 16, फिर आएगा CN 15 और NO2 14, ये आएगा। समझे आप? अब बताइए ईमानदारी से कितने लोगों का सही है, देखिए जरा कितने लोगों का सही है। माइनस एम पावर ज्यादा होगी, अरे भाई NO2 क्या होता है, ये माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई है ना, ये सब, ये सारे माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई वाले हैं, तो इन सब में माइनस एम पावर से होगा भाई। और माइनस एम पावर आपके पास लिखी हुई है, आज ही तो समझाई है, ये सब माइनस एम पावर वाले हैं। बस मैंने यहां खेल दिया आपके साथ, मैंने इन दोनों को थोड़ा आगे पीछे कर दिया था। ठीक है, किसी का आया सही, करेक्ट है पक्का? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगर आपका आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से एक एक मेंटोस खा लेना, आप पैसे बाद में दे दूंगा। पैसे मुझसे रिजल्ट सेलिब्रेशन में ले लेना तुम। चलिए बहुत बढ़िया।
हेलोजन वाला उल्टा कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डोमिनेटिंग इफेक्ट से हम चेक करते हैं। जो वो वाली बात मैं कह रहा था वो मैं यहां समझाता हूं आपको, है ना। आइए जरा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं, उसी सवाल को यहां समझ लेते हैं। बताइए स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल आ जाए, क्यों, क्योंकि दोनों ही डेफिशिएंट होते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई। सही बात है, डोनेटिंग इफेक्ट से बढ़ेगी, विड्रॉइंग से कम हो जाएगी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और अगर मैं कार्बेनाइन की बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन किस बात पे डिपेंड करेगी, माइनस एम माइनस आई और प्लस एम प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा यहां पर। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आइए मैं आपको हेलोजन वाले सवाल से स्टार्ट करवाता हूं ताकि आपको उसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ जाए। आइए कुछ सवाल इसके कर लेते हैं। कंपेयर स्टेबिलिटी, मुझे यहां स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है, ठीक है, स्टेबिलिटी। तो मेरे पास एक सवाल लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। मैंने यहां लगा दिया एफ, मैंने यहां सीएल, यहां बीआर और यहां आई, मैंने ऐसा लगा दिया। अब जो बात है वो यहां पर आपको ये सोचनी है, मुझे बताओ ग्रुप कहां लगे हुए हैं, एफ सी एल बी आर आई कहां लगे हुए हैं, पैरा पर, सही है। पैरा पर कौन सा इफेक्ट काम करेगा, सर फ्लोरीन प्लस एम भी लगाएगा और माइनस आई भी लगाएगा, दोनों लगाएगा। प्लस एम भी लगाएगा माइनस आई, प्लस एम भी माइनस आई, प्लस एम भी लगाएगा माइनस आई भी लगाएगा। तो दोनों इफेक्ट पैरा पर लगते हैं, एम इफेक्ट भी लगता है, इंडक्टिव भी लगता है। तो अब देखो जरा, अगर दोनों इफेक्ट लग रहे हैं तो अब तुम्हें देखना है कि ओवरऑल क्या है, ओवरऑल विड्रॉइंग पावर क्या है। क्योंकि ये ग्रुप तुम चेक कर रहे हो किसके लिए, कार्बोकेटाइन के लिए। वहां तो क्या था, आपके पास सिर्फ ग्रुप था और बेंजीन रिंग थी, तुम्हें चेक करना था कौन सी डेंसिटी ज्यादा कौन सी कम। यहां तुम ये चेक कर रहे हो कि इस कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल बना रहा है। तो कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाने के लिए तुम्हें ओवरऑल चेक करना होगा कि ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, समझे। तो ओवरऑल विड्रॉइंग पावर होती है, और ओवरऑल विड्रॉइंग पावर आप जानते हैं किसकी होती है, एफ सी एल बी आर आई। यहां तुम्हें कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रदान करनी है, कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देनी है। तो कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देनी है तो आप मुझे बता दीजिए 1 2 3 4 में से क्या आंसर लगा दें। डोमिनेटिंग देखना होगा क्योंकि तुम्हें किसी को स्टेबल करना है ना, तुम्हें किसी को स्टेबल करना है, तो ओवरऑल देखना होगा कि ओवरऑल क्या कर रहे हो। तो एफ सी एल बी आर आई, आई ज्यादा विड्रॉइंग है और आई विड्रॉइंग है, यानी कि आई की पावर कम हो जाएगी, तो 1 2 3 4 हो जाएगा आंसर। देखो 1 2 3 4, अरे ओवरऑल विड्रॉइंग है ना, तो आयोडीन की विड्रॉइंग पावर ज्यादा है और विड्रॉइंग पावर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम कर देगा, समझे। तो ये कहानी है वो। उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करनी थी, यानी कि हमें बस ये देखना था कि रिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या खींच रहा है, तो वहां डोमिनेटिंग इफेक्ट चल रहा था। क्लियर हुआ बात, ठीक है। ठीक है, और यहां तुम क्या कर रहे हो, कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाने की बातें कर रहे हो। हमें स्टेबिलिटी, हमें किसी को स्टेबिलिटी देनी है, तो तुमको यह देखना होगा कि ओवरऑल दोनों इफेक्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलें आगे, डन से, चलिए बहुत बढ़िया। इधर आइए, अगला सवाल। अगर मैं एफ सी एल बी आर आई को यहां लगा दूं तो अब आप आंसर बता सकते हो, अब क्या आंसर आएगा, बताओ जरा एक बार, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा।
करो जरा तीसरा वाला सवाल, सॉरी ये दूसरा वाला करो, तीसरा। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। चलिए बताइए जरा क्या कह रहे हो। सेकंड वाले का आंसर कुछ आया? सेकंड वाले के, सेकंड वाले को गौर से देखोगे तो मुझे बताओ मुझे बताओ, मुझे बताओ ये कौन सी पोजीशन है? मेटा। और मेटा पर तो सिर्फ इंडक्टिव काम करता है, ओनली इंडक्टिव, माइनस आई। और माइनस आई लगा, अब एम नहीं लग रहा, अब ओवरऑल विड्रॉइंग की बातें नहीं आएंगी। माइनस आई लग रहा है तो माइनस आई पावर जिसकी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, तो ये आ जाएगा। यहां सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है भाई साहब, बात समझ में आई? अरे सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है तो इंडक्टिव से सोचो, एम कहां से लगा दोगे यहां, क्योंकि मेटा पे लगा है। ठीक, थर्ड वाला ध्यान से देखें अब देखो जरा, अगर ग्रुप अलग अलग हैं, ध्यान सुनना, अगर ग्रुप अलग अलग हैं तो डोमिनेटिंग इफेक्ट से करेंगे, है ना? ग्रुप अलग अलग है तो डोमिनेटिंग इफेक्ट से कर लो। बताइए जरा, NO2 अलग है, OCS3 अलग है, Cl अलग है, तो बताओ डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है? सर पैरा पे लगे हैं, पैरा पर M और I दोनों होते हैं, अब ये देख लेंगे डोमिनेटिंग कौन सा है। सर माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, सर प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, सर माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, क्योंकि ग्रुप अलग अलग है। चलिए बताइए, आंसर आ चुका है आपका, बताइए। इसको मैं ए लिख रहा हूं, इसको बी लिख रहा हूं, इसको सी लिख रहा हूं, बताओ क्या आंसर लिख दूं मैं इसका? ये माइनस एम है, ये प्लस एम है, ये माइनस आई है। प्लस एम वाला कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो बी आ जाएगा। बी के बाद कौन सा आएगा? माइनस आई वाला, और माइनस एम तो बहुत भयंकर कम कर देगा। बी सी ए आंसर आएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका, वेरी नाइस प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। बी सी ए, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगला सोचो, मैंने आपको थर्ड करके बताया, आप फोर्थ वाला करो। इसी तरीके से फिफ्थ सोचो, डोमिनेटिंग इफेक्ट से करना है आपको, बताओ। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, डोमिनेटिंग इफेक्ट से सारे सवाल कर लो, क्योंकि पैरा पर दोनों इफेक्ट लगेंगे, एम भी लगेगा, आई भी लगेगा। डोमिनेटिंग से कर लो, आ जाएगा आंसर। बताइए, डोमिनेटिंग से कर लो क्योंकि दोनों इफेक्ट लगेंगे यहां पर। कैसे बताएं क्यों तो जो कुछ चाहे यारा। डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है, पकड़ लो तुरंत से पहले। OH, NH2 और O नेगेटिव, सभी में प्लस एम डोमिनेट करेगा। तो अब आप प्लस एम पावर चेक कर लीजिए, O नेगेटिव की प्लस एम पावर ज्यादा होगी, फिर NH2 फिर OH, तो CBA आ जाएगा आंसर। 3 to 1 बिल्कुल सही। ऐसे फिफ्थ कर लो, सिक्स्थ कर लो, सेवेंथ कर लो। बोलो भाई क्या कहते हो, सारे सवाल कर लीजिए। सेफल खाओगे? रो कह रहा टफ चैप्टर, चैप्टर टफ नहीं है, तुम ये मानने को तैयार ही नहीं रहते कि तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी है। कुछ चैप्टर मेहनत मांगते हैं, मक्कारी नहीं मांगते।
रिवीजन जरूरी है, पिछले क्लास का पढ़ के आना जरूरी है, बिना बैकलॉग के लेक्चर देखना, ये सब कंडीशन है यार। कितनी बार समझाएं तुमको यार, कितनी बार समझाएं। हुआ। हम्म। तीनों ग्रुप को देखें सर, प्लस एम माइनस आई से ज्यादा, सही है। प्लस एम माइनस आई से ज्यादा, सही है। प्लस एम प्लस आई से ज्यादा, एकदम सही है। सर ये तो तीनों ही प्लस एम है, अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। प्लस एम पावर किसकी ज्यादा, ओ नेगेटिव, फिर NH2 और फिर OH, और प्लस एम पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बात है, O नेगेटिव NH2OH, ये तो सीधे सीधे आ गया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला NH2 NHCOCH3 और OCH3। चलिए बताइए, NH2 क्या होता है, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, NHCOCH3 प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, और OCH3 प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। क्या ये बात सही है? तीनों का प्लस एम है। अब आइए प्लस एम पावर इन तीनों की प्लस एम पावर की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ, NH2 की प्लस एम पावर ज्यादा होगी, फिर OCH3 की होगी, और फिर NHCOCH3 की। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल कॉन्जुगेशन वाला है, इंटरनल कॉन्जुगेशन वाला पीछे आ जाएगा। तो ये अगर मैं इसको A लिखता हूं, इसको B लिखता हूं, इसको C लिखता हूं, तो इस सवाल का आंसर मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है A, फिर C, फिर B। क्या ये बात क्लियर है? एकदम सही आ रहे हैं लोगों के आंसर यार। अरे लोगों के आंसर आ रहे हैं, तुम्हारी भी आएंगे, क्यों चिंता करते हो? थोड़ा दिमाग खोल के रिवीजन करके क्लास में थोड़ा अटेंटिव होकर समझना होता है सब चीजें। ठीक है, ये कह रहा आपको कैसे पता चला प्लस एम ज्यादा है? अपने हेलीकॉप्टर को घर पे छोड़ के आओगे तो तुमको ही पता चलेगा कि प्लस एम कैसे ज्यादा है। NH2 प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, NO2 माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई, CN माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। अब मुझे एक बात बताओ, इतना तो कंफर्म है कि पहला वाला ज्यादा है, प्लस एम वाला है ना, तो ये A बोल दूं, ये B बोल दूं, ये C बोल दूं, तो इतना मेरे को दिख रहा है कि A ज्यादा होगा क्योंकि प्लस एम है। अब NO2 का माइनस एम पावर ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि कार्बो के टाइम है। NO2 का माइनस एम पावर ज्यादा है भाई, NO2 का CN से ज्यादा होता है ना माइनस एम पावर, तो माइनस एम पावर ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम कर देगा, तो ACB। ACB ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, फ्लोरीन क्या करता है, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। CHO क्या करता है, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। NO2 क्या करता है, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। अब आप देखिए जरा, ये माइनस आई, ये माइनस एम, ये माइनस एम, तो अगर मैं इसको A बोलता हूं, इसको B बोलता हूं, इसको C बोलता, और वैसे भी ABC मत बोलो, सीधे ही बोल दो, ये आंसर लग रहा है मुझे। देखो माइनस आई वाला पहले आएगा क्योंकि ये माइनस एम है दोनों, और इन दोनों माइनस एम में NO2 की माइनस एम पावर ज्यादा, तो पीछे ABC आ जाएगा सीधा। समझे? दिमाग खोल के। समझ गया ना? चलिए 8वें नंबर का सवाल देखिए जरा, सवाल नंबर 8। अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा कर दूं, कार्बेनाइल लगा दिया मैंने, कार्बेनाइन देख लीजिए, कार्बेनाइन। अब अब नेगेटिव चार्ज है भाई साहब, अब नेगेटिव चार्ज है तुम्हारे पास। आठ, 9, 10, 11, 12,
12 13। चलिए माइनस लगा हुआ मैंने, यहां लगा दिया एफ, यहां Cl, यहां Br। ठीक, यहां लगा दिया NH3+, यहां लगा दिया NO2 और यहां लगा दिया Cl, यहां लगा दिया NH2, यहां लगा दिया मैंने NO2 और यहां कुछ नहीं लगाया। यहां लगा दिया OCH3, यहां OH, यहां Cn, यहां लगा दिया NH2, यहां NHCOCH3, OCOCH3। अब कार्बन आयन है, थोड़ा ध्यान से, है ना, कार्बन आयन है अंकल, कार्बन आयन FCl, Br और यहां एक और ऐड कर देता हूं आई। चलिए बोलो भाई, 2 मिनट में तो बना लोगे सब, अब तो सीख गए हो, अब तो सीख गए हो, करो जल्दी से। कार्बन आयन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई के इनवर्सली, माइनस आई माइनस एम के डायरेक्टली और प्लस आई प्लस एम के इनवर्सली। ये तो हो गया होगा। मेटा पर सिर्फ आई, एम काम नहीं करता, और माइनस आई कार्बन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगला सिर्फ इंडक्टिव लगता है, इसलिए इंडक्टिव वाला ग्रुप भी लगाया मैंने, है ना, इंडक्टिव, और यही ऑर्डर आएगा भाई। इंडक्टिव में ये तेज होता है, ये थोड़ा कमजोर, ये और कमजोर इसके मुकाबले में, है ना। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान। इसमें देखो पैरा पर डोमिनेटिंग, प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। कार्बन आयन है तो माइनस एम डोमिनेट करेगा, तो ये ए, ये बी, ये सी, तो कार्बन आयन के लिए माइनस एम आएगा, फिर न्यूट्रल आएगा और फिर प्लस एम आएगा, बी सी, है ना, माइनस एम फिर न्यूट्रल फिर प्लस एम। अगला, अगला बताओ, अगला OCH3, OH और CN बताएं। ये है प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब बताना जरा, सी वाला तो सबसे ज्यादा, क्योंकि माइनस एम है, सी वाला सबसे ज्यादा। अब ए और बी में देखो, OH का प्लस एम पावर ज्यादा होता है OCH3 से, बॉन्ड एंगल वाला, एस करेक्टर वाला। तो OH का प्लस एम पावर ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, कैब आ जाएगा इसका आंसर, है ना। OH का प्लस एम पावर ज्यादा OCH3 से, बॉन्ड एंगल वाला है ये। तो OH का प्लस एम पावर अगर ज्यादा है OCH3 से मालिक, तो OH कम स्टेबल होगा ना, कार्बन आयन है। अगला, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई। अब आप मुझे बताओ, तीनों ही प्लस एम वाले हैं, NH2 की प्लस एम पावर ज्यादा है, फिर NHCOCH3 की, फिर OCOCH3 की, यानी कि प्लस एम पावर इसकी ज्यादा है तो ये कम, ऐसा ऑर्डर आ जाएगा CBA। देखिए OCH3 की प्लस एम पावर ज्यादा है ना, सॉरी OCH3 की प्लस एम पावर कम है ना, तो ज्यादा स्टेबल। NH2 की प्लस एम पावर ज्यादा है तो कम स्टेबल। ओवरऑल विड्रॉइंग नेचर देखो,
ओवरऑल विड्रॉइंग नेचर, FClBrI खींचते हैं ओवरऑल, और खींचते हैं ओवरऑल, खींचना है तो एक कम, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये बहुत ज्यादा खींचेगा, तो खींचने वाली तो चाहिए। बताइए कितने लोगों के 8 से लेकर 13 तक सारे सही है? ऑल करेक्ट। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सवालों से आप सीख लेते हो आसानी से, है ना। जो गलत हो गया उसको सही कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो सो मच मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। ठीक है, तो आपको तब तक क्या करना है, तब तक आपको क्या करना है, आपको ना जीओसी को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, एकदम अच्छे से। जितने भी अभी अब तक हमारे लेक्चर हुए, 5 लेक्चर हुए, अच्छे से रिवाइज करना है। जितने लेक्चर हुए अच्छे से रिवाइज करना है। स्पेशली आज वाला लेक्चर तो बहुत ध्यान से रिवाइज करना है, क्योंकि यहीं पर इफेक्ट की बातें हो रही हैं, और यही बातें आगे आने वाले पूरे ऑर्गेनिक में कभी ना कभी होती रहेंगी बीच बीच में। ठीक है, चलिए, ठीक है, हर हर महादेव। अच्छा, सोमवार वाले दिन। चलिए, बहुत बढ़िया। जाते जाते हमारी तरफ से कुछ लाइनें लीजिए, आप संभाल लीजिएगा सर। सर, कुछ लाइनें आपके लिए आ रही हैं, देख लीजिएगा। तो कुछ लाइनें ऐसी हैं कि मंजिलों से, सॉरी, मंजिल वाली दूसरी है, मुश्किल वाली दूसरी है, दो हैं। एक पहले, एक सुनो। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। ठीक है, और ये मंजिल वाली ये दूसरी थी कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो चलिए, अब हम मिलेंगे आपसे सोमवार को। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद। और आप ये जो लेक्चर हैं पिछले 4-5 रिवीजन कर लेना, 2 दिन दे रहा हूं आपको, शनिवार और इतवार 2 दिन है आपके पास। ठीक है, मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय।